औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा था। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो 3 इकसाम थी उसमें से 2 हमने जो है वो आपको बताई थी, सिखाई थी। अब नेक्स्ट जो है वो हम अभी करते हैं। तो जो पहले हमने 2 की हुई थी वो उसमें से एक थी सिंपल इफ़, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की हमने 3 इकसाम यानी टोटल आपको बताई थी कि ये 3 इकसाम है, इफ सिंपल इफ एल्स और इफ एल्स इफ जो है वो 3 तरह की जो है वो इसकी इकसाम है। पहली आ गई सिंपल इफ, दूसरी आ गई हमारे पास इफ एल्स और तीसरी थी इफ एल्स इफ। 2 के बारे में आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि सिंपल इफ जो है वो 1 वे डिसीजन है, जबकि इफ एल्स जो है वो 2 वे डिसीजन है। यानी इसके अंदर हम अगर कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज इग्नोर कर दी जाएगी। जबकि इसके अंदर जो है हम ये भी बताते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हों, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कौन सी जो है वो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को या एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह ये 2 वे डिसीजन थी, ये मल्टी वे डिसीजन है। यानी इसके अंदर हमारे पास एक से ज़ायद जो है वो कंडीशन वगैरह हो सकती हैं कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट हो, अगर ये भी कंडीशन नहीं सही तो दूसरी कंडीशन हम लगा देते हैं, अगर ये सही हो तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर ये, यानी इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है वो हम इसी के ऊपर जो है वो ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस तरह जो है वो काम करेगी। यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स जो है मैं इधर लिखता हूं, इफ और इसके बाद कंडीशन आ गई। यहां पर एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ के बाद दोबारा हम यहां पर कंडीशन लगाएंगे, कोई भी कंडीशन यहां पर हम दोबारा लगाएंगे और इसी तरह फिर जितनी भी स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना जितनी भी, फिर इसी तरह एल्स इफ आ गई हमारे पास और यहां पर फिर कंडीशन और इसी तरह ये चलती जाएगी अप टू सो ऑन। और लास्ट में जो है वो एल्स के बाद जो है वो जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। यानी इसके अंदर एक कंडीशन 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितनी मर्जी हम कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं। अगर ये सही होगी तो बाकी सारी की सारी इग्नोर कर दी जाएंगी, अगर ये इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो अगली कंडीशन चेक करेगा, यानी जो कंडीशन ट्रू होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी सभी को स्किप कर देगा। अगर ये जितनी भी हम कंडीशन लगाते हैं वो सारी की सारी फॉल्स होती हैं तो एल्स जो लास्ट में एल्स है उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी कंडीशन हमने लगाई थी वो सारी की सारी फॉल्स हैं और उसके बाद एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हम यूज़र से कोई 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। उनमें से बताएंगे कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है या एक ही नंबर, चले सिंपल सा पहले प्रोग्राम कर लेते हैं जिससे हमें जो है वो पता चल जाएगा। चले हम इधर करते हैं void मेन, ऊपर वाले हेडर फाइल जो है वो आपने उसी तरह लिख लेनी है। उसके बाद हम मेन जो है वो प्रोग्राम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, या मेन बॉडी आ गई और उसके बाद जो है वो इंटीजर टाइप जो है वो हमने कोई भी वेरिएबल लेते हैं, ए ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रिंट एफ की कमांड के ज़रिए से इंटर अ नंबर, कि एक नंबर जो है वो इंटर करें
ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्कैन एफ के ज़रिए से हम यूज़र से जो है वो नंबर इंटर करवाएंगे, यानी यूज़र जो है वो कोई नंबर इंटर करे, जो भी नंबर इंटर करेगा। ठीक है, तो हम इफ़ की कंडीशन, ये वाला जो है इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर जो है वो हम अप्लाई करते हैं। वो किस तरह काम करेगा, यानी अगर हम लेते हैं यहाँ पर इफ़ जो है, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर यूज़र जब इंटर करता है वो 0 से बड़ा है, देन प्रिंट एफ क्या हो जाए हमारे पास, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, या मैं यहां पर अकेला पॉजिटिव लिख देता हूं। ठीक है, कि नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर एल्स इफ, दूसरी कंडीशन मैं लगाना चाहता हूं, कंडीशन कौन सी होगी, ए इज लेस देन 0। अगर जो है वो ए लेस देन 0 है, यानी अगर ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव जो है वो इंटर करता है, -5 -2, वो क्या होगा कि वो ए जो है वो 0 से छोटे होगा। तो फिर क्या प्रिंट एफ हो, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, या मैं यहां पर अकेला जो है वो नेगेटिव लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। यानी अब ये वाली कंडीशन थी तो ये वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मे भी मुमकिन है कि वो यूज़र जो है वो 0 इंटर कर दे, ना तो वो 0 से बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, फिर किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एल्स में लिख देते हैं, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम, ये 2 हमने कंडीशन दी हुई है, इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। कोई और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम इससे ज़्यादा लेंगे ताकि आपको मज़ीद जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपल इसके अंदर एक इफ़ ये लिया और एल्स इफ़ लिया, फिर एल्स इफ़ ले सकते हैं, जितनी मर्जी हम ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है वो हम एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, सॉरी एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्स के अंदर हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ नंबर इज 0, कि नंबर जो इंटर किया हुआ है वो क्या है, 0 इंटर किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर हो गया कि यानी कोई भी यूज़र जो है वो नंबर इंटर करेगा, या तो 0 अगर इंटर करेगा तो बाकी कंडीशन सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी, और ऑटोमेटिकली जो है वो इसको प्रिंट करवा देगा कि ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो एल वाली को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो नंबर जो है वो 0 होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, यानी 5, 10, 50, 100 कोई भी नंबर इंटर करता है तो पॉजिटिव जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आ जाएगा। तो इसी तरह अगर माइनस के अंदर कोई वैल्यू इंटर करेगा तो उसका जो है वो नेगेटिव या इस स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और इसके साथ ही जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर भी इसके अंदर अप्लाई करते हैं। कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको बताया था, एंड और नॉट जो है वो हमने पढ़े भी थे। ठीक है, तो वो वाले अप्लाई करके देखते हैं ताकि मज़ीद जो है वो हमारा, जैसे आपने आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो है वो ग्रेड भी लिखे आ रहे होते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर है जब पेपर आपके चेक होके जाते हैं तो वो नंबर आपसे इंटर करता जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रेड उसके आगे लिखा आ रहा होता है। ये नहीं है कि जितने बच्चे के नंबर हैं वो उसको कैलकुलेट करें यहाँ पर कौन सा ग्रेड बनना है, बल्कि बैकग्राउंड के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग की होगी। ठीक है, जो हम अभी इधर करेंगे उससे ये होगा कि मार्क्स जो है वो इतने होंगे तो A+ आएगा, यानी 90 और 100 के दरमियान है मार्क्स तो A+ लिखा आ जाएगा। अगर 80 और 90 के दरमियान है तो सिंपल A लिखा आ जाएगा। यानी ये ग्रेडिंग हम इस हिसाब से करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, मल्टीपल कंडीशन जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। आगे हम देखते हैं उस प्रोग्राम को। हाँ जी, इसी तरह जो है वो हम लेते हैं void मेन, void का फंक्शन ले लिया हमने, void मेन, और यहां से हमने प्रोग्राम असल स्टार्ट कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप जो है वो एक वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से, कि मार्क्स जो है वो एक वेरिएबल लिया, या सब्जेक्ट मार्क्स, या उस तरह का आप जो है वो वेरिएबल जिस तरह का भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यूज़र से, यानी यूज़र से मुराद जो है वो, अगर बिलफर्ज आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि अपने मार्क्स इंटर करते जाएं। आप जब इंटर करते हैं तो वो हर कह लें कि सब्जेक्ट के ग्रेड वाइज करता जा रहा है, आपसे ग्रेड नहीं पूछ रहा, वो ऑटोमेटिकली ग्रेड वाइज करता जा रहा है। वो बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो फंक्शन कौन सा लगा है, इफ़ एल्स इफ़ का जो है वो फंक्शन लगा हुआ है। तो इसी तरह प्रिंट एफ इंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स जो है वो यहाँ पर इंटर करें। यूज़र जब इंटर करेगा तो स्कैन एफ के ज़रिए से जो है वो हम यूज़र से, ये इंटीजर टाइप डाटा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद जो है मार्क्स का हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कह लें कि पहले हमने किया हुआ है सिंपल, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मार्क्स, यानी अगर हम सिंपल 2-3 कंडीशन लगाना चाहते हैं तो जिस तरह हमने ये वाला सिंपल किया था, वो मार्क्स ग्रेटर दैन इतने तो पास, फेल या रॉन्ग एंट्री, यानी ये 3 हम ऑप्शन ले सकते हैं इस हिसाब से। अगर हम ग्रेड वाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इफ़ मार्क्स लेस देन और इक्वल टू, यानी कम है किससे, 100 से। अगर मार्क्स जो हैं वो कम है, किसी एक सब्जेक्ट की बात करें, 100 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से 100 के बराबर हैं या 100 से कम है, एंड ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा जवाब ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो जो है वो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर और लगाना चाहते हैं तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और नहीं है, ठीक है। तो एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, 90 से, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी कि मार्क्स अगर ये वाले हों, 100 के बराबर हों या 100 से छोटे हों, और 90 से बड़े या 90 के बराबर हों, तो क्या प्रिंट एफ हो, प्रिंट एफ क्या हम यहां पर लगाना चाहते हैं, ए प्लस ग्रेड जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाहिर हो जाए, ठीक है। इसी तरह एल्स इफ, अगली कंडीशन अगर हम लगाना चाहते हैं कि बी प्लस या एक सिंपल ए ग्रेड के लिए, तो उसी तरह हम लिखेंगे मार्क्स लेस देन कहां से हो, 90 से। अब लेस देन और इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि इक्वल टू करेंगे तो हमने यहाँ पर कर दिया है कि 90 होंगे तो ए प्लस ही होगा। अब 90 से जो है वो कम होंगे, 89 होंगे, तो जो है वो इनको जो है लेगा एंड, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर हम इस्तेमाल करें हैं, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है। तो प्रिंट एफ क्या प्रिंट हो जाए, सिंपल ए जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर। यानी बाकी कंडीशन भी हम इसी तरह एल्स इफ, यानी बी के लिए अगर हम लेना चाहते हैं, ठीक है, एल्स इफ अगली लगा देते हैं कंडीशन, मार्क्स लेस देन 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक है। तो फिर प्रिंट एफ के जरिए से हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट एफ के जरिए से हम बी प्लस जो है वो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और इसी तरह आगे जो है वो एल्स इफ जितनी हम चाहें ले सकते हैं, और इसके अंदर आप इस तरह जो है वो एंड ऑपरेटर या कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जब भी लेंगे, अगर बेलफर्स हमने 33 तक लिया हुआ है कि 33 तक जो है वो उनके स्टैंडर्ड है कि पास है, तो वहाँ तक हमने ग्रेडिंग की है। उसके अलावा जो भी होगा तो हम क्या लिखेंगे कि फेल, कोई भी नंबर इंटर होगा वो हम क्या करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल या यू आर, जो भी हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एल्स के बाद जो है वो प्रिंट एफ लिखेंगे,
ठीक है, रॉन्ग एंट्री या फेल या जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, हो गया क्लियर? यानी सिंपल इफ के अंदर हम क्या करते थे, एक ही कंडीशन इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगर वो ट्रू होती थी तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाता था। यानी उसकी में और दूसरी बताते ही नहीं थे कि अगर गलत हो तो फिर कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। जस्ट हम सिंपल ये बताते थे कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, बल्कि एक कंडीशन ही एक देते थे, अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो इग्नोर हो जाएगी। एल्स इफ एल्स के अंदर क्या था कि हमारे पास दो कंडीशंस थी, अगर ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। और इफ के अंदर जो है वो मल्टीपल कंडीशंस हैं। हमने इधर देखा कि बहुत सी, यहाँ पर भी हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशन लगा दी, यहाँ पर भी, और भी जो है वो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं और लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, होगा क्लियर? कल इंशाल्लाह जो है वो हम अगला जो लेक्चर है उसका अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।